वक्त बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा। 21वीं सदी के हिसाब से हमें भी चलना होगा। दोस्तों नमस्कार, नाम दीपक शर्मा, एक बार फिर आपके बीच में समय के प्रबंधन को लेकर। बहुत सारे लोगों के से ये सुनने को मिलता है कि हमारे पास समय नहीं है, फिर वो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, अपना कुछ भी काम करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो आज के समय में एक बहाना है वो है समय को लेकर कि हमारे पास समय नहीं है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इस धरती के ऊपर जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, जितने भी महान कार्य हुए हैं, वो उन महान हस्तियों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों के अंदर ही उन्होंने ये बड़ा काम किया है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस धरती के ऊपर जिसको 25 या 26 घंटे मिले हों। तो सिर्फ हमारे अंदर ये समय के मैनेजमेंट को लेकर ये बहाना रहता है कि हमारे पास समय नहीं है। आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए, हर किसी के पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में आप 8 घंटे अपना आराम करते हैं, सोते हैं। अगले 8 घंटों में आप अपना व्यवसाय करते हैं या अपना नौकरी करते हैं या अपनी वकालत करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो अगले 8 से 10 घंटों में आप उस काम को करते हैं। बचे हुए जो अगले 8 घंटे हैं उसमें आप या तो आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, या फिर आप गेम खेलते हो, या फिर आप टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, घूमना फिरना करते हो, ये सारे काम करते हैं। तो अगर हमारे ये 8 घंटे, तीसरा जो ये 8 घंटे का पार्ट है, आप 8 घंटे रेस्ट भी कीजिए, 8 घंटे आप अपना काम भी कीजिए, परंतु जो अगले 8 घंटे जिनका हमें पता नहीं है कि वो 8 घंटे जाते कहाँ पर है, ये बहुत ही महत्व रखते हैं हमारे जीवन में। अगर हम इन 8 घंटों को सही से मैनेज कर लें तो हम बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अगर आप किताब लिखने के शौकीन हैं तो आप एक अच्छी किताब लिख सकते हैं इन 8 घंटों को यूज करके। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप रिसर्च से जुड़ी हुई बहुत सारी नॉलेज यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आप ले सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति के संग में आप रह सकते हैं जो रिसर्च कर रहा हो। आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो इन 8 घंटों में आप वो भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इन 8 घंटों को हम सही तरीके से मैनेज कर लें तो हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। एक विद्यार्थी 6 से 8 घंटे ही पढ़ाई करता है, स्कूल कॉलेज या जहां पर भी वो जाता है, शिक्षण संस्थान में जहां पे भी वो रहता है, 4 से 6 घंटे या 8 घंटे ही वो स्टडी करता है। लेकिन उसके बाद जो उसके 8 से 10 घंटे बचते हैं वो समय होता है जिसको अगर वो मैनेज कर ले तो वो यूपीएससी की तैयारी कर सकता है, आईएएस बन सकता है, एचएस बन सकता है, सीडीएस की तैयारी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, एक प्रवक्ता बन सकता है। लेकिन बशर्ते हैं हमें वो समय को मैनेज करना आ जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा, इन 24 घंटों में ही बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया, टीवी का निर्माण हुआ, बल्ब का निर्माण हुआ। तो वो सभी व्यक्ति है जिन्होंने इन 8 घंटों में बार बार प्रैक्टिस किया, समय का सही उपयोग किया, और उस समय को लेकर आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं और बताते हैं। तो ये वही समय है जिसको हम यूज करके सिर्फ बहाना ना बनाएं। जो व्यक्ति बहानासाइटिस की बीमारी रखता है वो हर एक जगह पर बहाना ढूंढ लेगा, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन में कुछ बड़ा करना है वो बहाने से बाहर निकल करके समाधान के ऊपर फोकस करता है और उस समाधान को लेकर आगे बढ़ता है। तो इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप जरूर समय को लेकर अपना निर्धारण कीजिए, वैल्यूएशन कीजिए कि आपने अपने जीवन में जो समय अब तक बिताया है उसका आपने कहां कहां पर इस्तेमाल किया, कितना इस्तेमाल किया। आपको रिजल्ट पता लग जाएगा कि हमने अपने जीवन का बहुमूल्य समय कितना समय कहां पर दिया है। सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा, हमने अपने समय को कहां पर दिया है। अगर हमें उस दिए हुए समय का अनुमान हो जाए कि हमने समय सही यूज किया है या गलत यूज किया है, तो आने वाला जो हमारा समय है उसको हम सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी हम अपना इवेल्युएशन नहीं करते। हर रोज सुबह से उठकर और शाम तक जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 21 दिन आप इवेल्युएशन कीजिए। उसको देखिए कि आप दिनचर्या में क्या क्या काम करते हैं, कौन से ऐसे काम थे जो आपके जीवन में बहुत जरूरी थे और आपने वो किए, और कौन से ऐसे काम थे जो नहीं करने चाहिए थे लेकिन फिर भी आपने किए। तो दोस्तों, अगर आप इस समय को इस तरीके से मैनेज करेंगे तो निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि हमारा समय कहां पर इस्तेमाल होता है।
और हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ी बन सकती है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन इन शॉर्ट समय को मैनेज कीजिए 8-8-8 यानी 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। आप अपना व्यवसाय कीजिए, नौकरी कीजिए, जो भी करते हो आप करते रहिए, लेकिन जो लास्ट के आपके 8 घंटे बचते हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। आज का युवा जो ये भारत देश में 60% युवा है वो समय को प्रबंधन नहीं कर पा रहा है, अदरवाइज हम दोबारा से सोने की चिड़िया कहला सकते हैं। बशर्ते हैं हम खुद को समझ लें और इस समय को पहचान लें कि हम अपने समय को कहां पे बर्बाद कर रहे हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।